अस्सलाम वालेकुम जी मेंबर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ में याद रखा करें। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने कल वो चार्ट जो मैंने भेजा था कि उस पर प्रैक्टिस करें, आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस की और मुझे भेजा आपने। और मेरे अलावा और भी जो ग्रुप में एक्सपर्ट्स हैं जो जानते हैं इन चीज़ों को, मैं तो खैर अभी बहुत जूनियर लेवल पे हूँ, तो उन लोगों ने भी देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। असल में हमारा मकसद भी यही था कि एक दूसरे से, बजाय ये कि हम एक दूसरे को तनकीद करें, हम एक दूसरे से सीखें। जो चीज़ एक को नहीं आती दूसरे को आती है, वो हमें बताए। जो चीज़ मैं गलत करता हूँ कोई मुझे बताए, जो चीज़ आप गलत करते हो मैं आपको बताऊँ। मतलब हम मिल के एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकालें ताकि वो हम सही चीज़ तक पहुँच सकें जो कि होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कल जो चार्ट देखे थे उसमें जो दो तीन कॉमन मुझे नज़र आई चीज़ें जो मैं शायद सही से कन्वे नहीं कर पाया पहले, क्योंकि वो दो तीन दोस्तों ने सेम वही चीज़ वहाँ पे की। मैं आपको एक चीज़ पहले मैं वो चीज़ क्लियर करूँ। देखें, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोला हुआ है, ये टूल्स आ रहे हैं। टूल्स की मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पहचान करवाऊँगा। यहाँ पे कर्सर आता है, डॉट आता है, एरो आता है। एरो फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़ ये यूँ आएगी कुछ, ठीक है ना। तो आपने, और ये आता है आपका क्रॉस आता है जिसके थ्रू आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल, यूँ कह लें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लगानी है वर्टिकल या यहाँ पे हॉरिजेंटल लगानी है, आप जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा और यहाँ पे एरो आता है, अरेजर आता है। तो अभी हम चलते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ की जो मेन मिस्टेक्स आ रही थी। देखिए, ट्रेंड लाइन मैंने कहा था कि वो एक जनरल सा एरिया होता है, आपने मैक्सिमम स्पॉट्स को टच करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ कैंडल्स को टच करें, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे क्या कहते हैं उस पर बताया भी था जो वीडियो थी, कि आपने ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ विक्स को टच करने, कैंडल को, जो कि ये लास्ट वीडियो थी ट्रेंड वाली, उसमें क्लियरली मेंशन किया था, ठीक है। ये देखें, मैं आपको फिर बताता हूँ। ये देखिए, ये कैंडल के ऊपर विक आ रही है, रेड सी, ठीक है। आपने यहाँ से इसको लेना है। पहले आप रफ सी लें, बाद में इसको एडजस्ट करें। मैक्सिमम पॉइंट्स आपने कवर करने हैं। एक देखें, एक तो ये भी आ रहा है ना, एक ये भी आ रहा है। हमने मैक्सिमम करने हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए हमारे। डजेंट मैटर कि थोड़ी बहुत वीक ऊपर भी चली जाए, लेकिन आपने मैक्सिमम पॉइंट टच करने हैं। मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे टच हो रहे हैं, यहाँ पे करके ये देखें, ये टच हो रहे हैं मैक्सिमम पॉइंट। अब इसको हम ये करते हैं, ऊपर वाली को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हम विक की बजाय कंसंट्रेट करते हैं थोड़ा सा बॉडी पे। अब ये नहीं हम ले सकते, क्योंकि ये लेंगे ना तो ऊपर वाले पॉइंट मिस हो जाएंगे। अगर हम इनको कवर करते हैं ना, इनको, तो ये वाले मिस हो जाएंगे। ये देखें आप, इनको हम करते हैं कवर, ये तो ऊपर वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। हम लिहाजा क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं, दरमियान वाला रास्ता रखते हैं जिसमें मैक्सिमम हमारे कवर हो सके। ये करते हैं हम, यूँ करते हैं कुछ, ठीक है, यूँ। ये हो गई आपकी ट्रेंड लाइन। तो अब इसमें देखें कि अभी तक ये वही लाइन है जिसको बीटीसी तोड़ नहीं पाया ये ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने पॉइंट्स कवर हो गए, ये देखें, ये आप इससे भी अच्छी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इससे भी अच्छी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ ना यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये पॉइंट यहाँ से थोड़े बहुत मिस हो जाते हैं, ये वाले, ठीक है। तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे रखें तो आपके वो भी बीच में कवर हो जाएं, ये। लेकिन यहाँ नहीं रख सकते हम, यहाँ से बहुत ज़्यादा आउट हो जाती है सिचुएशन। ये ठीक है, यहाँ पे ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी कवर हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। और अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना ज़रूरी है। अभी हम आते हैं सपोर्ट की तरफ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ। देखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने कहा था कि मैक्सिमम आपने वो पॉइंट टच करने हैं जहाँ पे वो बार बार रिजेक्शन हुई हो। सबसे पहली बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए आपने कोशिश करनी है कि वन डे का चार्ट हो। वन डे का हो या कोई पुराना काइन है तो आप वन उसका भी कर सकते हैं, 1 वीक का भी कर सकते हैं। तो लेकिन वन डे बेहतर रहता है। वन डे का करें चार्ट ओपन और उस पर ड्रॉ करें। उसके बाद बेशक आप 1 आवर पे आ जाएं, लेकिन 1 आवर पे ड्रॉ करके आप वन डे पे आएंगे ना तो आपका आउट हो जाएगा सारा कुछ। अब देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं इसकी वो वाली सपोर्ट जो कि मेन हम लोग कह रहे हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको ब्रेक किया तो बड़ा काम ख़राब हो सकता है। वो है 40,700 वाली, सॉरी 40,400 वाली। वो यहाँ पे बनती है। अब हम देखें वो क्यों बनती है यहाँ पे।
हम अच्छा एक चीज़ आपको और बताऊं कि आपको किसी सपोर्ट का फ़र्ज़ करें किसी से आपने सुना है कि 40,400 वाली आपको ढूंढनी नहीं आ रही, आप कहीं पे भी ये वाली एक लाइन पकड़ें, ये वाली हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लेन यहाँ पर टूल से कहीं पे भी लगा लें, यहाँ लगा लें। आपने लगानी है 40,400 पे, आप इस पर डबल क्लिक करें इसी लाइन पे, ये डबल क्लिक किया, टेक्स्ट पे आए, सॉरी यहाँ पे आए कोऑर्डिनेट्स पे, यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हैं वो वाली 40,400, ये खुद ब खुद एंटर करें, खुद बहुत वहाँ चली जाएगी। ये देखें ये आ गई, ये आ गई वहाँ पे, ठीक हो गया। अब ये देखें एग्जैक्टली ये कहाँ पे टच कर रही है। अब ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा, फिर उसके अलावा ये पॉइंट है हमारा, फिर देखें ये पॉइंट हमारा, कितनी इंपॉर्टेंट है ये वाली ना, ये देखें। फिर यहाँ पे भी ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी देखें एक ये हो गया, ये इतनी इंपॉर्टेंट, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिर यहाँ पे छठा। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, 40,400 से 39 तक जाती है, क्योंकि यहाँ से भी इसने जो लास्ट हाई बनाया था ना 39 तक आया था। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, दो लाइनें लगाने की बजाय एक मैं लाइन बजाय ये कि मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ भी लगाऊँ, यहाँ पे करके, तो क्योंकि यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे भी ये यहाँ तक आया है, तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा जब एरिया डिफ़ाइन करना हो ना, जैसे तौहीद भाई ने दो तीन लाइनें लगाई, तो एक लाइन लगाई, तो मैंने कहा कि जोन थोड़ा बड़ा है, इसको आप वाइड कर लें। और इसी तरह एहतशाम ने या किसी और ने वो बड़ा अच्छा लास्ट पे वो आली रज़ा ने शायद बहुत अच्छा वो जोन बना के भेजा था। तो बिल्कुल उस तरह करें। हम क्या करेंगे अब इसको, ये देखें, हम इसको यूँ डिलीट करके ना, तो हम आएंगे जोन की तरफ। जोन हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपने रेक्टेंगल लेना है, वो आपका होगा यहाँ पे होगा रेक्टेंगल। ये यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है छोटा चार्ट नहीं खोलना है, इस तरह नहीं लगाएं। इस तरह आप लगाएंगे ना रेजिस्टेंस या सपोर्ट, तो सिर्फ आपका एक पॉइंट कवर होगा। इसको छोटा कर लें, यूँ छोटा कर लें, और आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है। अब आप यहाँ से भी शुरू करें, ये देखें, यहाँ से ये देखें, ये आपने शुरू किया यहाँ से लगाना ये रेक्टेंगल, और आपने 39 तक आना है। आई एम सॉरी, तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, ये मौसम की वजह से। ये देखिए यहाँ तक आ गया, ये आ गया। अब देखिए कितना कवर कर रहा है। अब ये इसने 39 की थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इसको क्लिक करके थोड़ा बड़ा भी कर ले, यहाँ पे इसको यूं कर लें। ये अब ये एरिया 39,500 से 40,400 तक का, ये देखिए अब ये हो गया। अब ये देखें ये यहाँ से कवर हो गया टॉप, अब देखें ये, ठीक है, ये देखें ये यहाँ से कवर हो गया ये एरिया, ये नीचे से ये हो गया। हम यूं कहेंगे कि ये जो सपोर्ट का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बीटीसी को ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी जब आया था तो यहीं से रिजेक्ट होकर वापस गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ से सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस का काम किया, इसने ग्रीन को नीचे पुश किया, यहाँ से रेड को ऊपर धकेल दिया है। तो ये जो एरिया है यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी देखें रेड को रिजेक्शन मिली है, ऊपर गया है, यहाँ पे ऊपर इसने सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम किया, ऊपर गया है, नीचे धकेल दिया गया है। फिर यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे देखें ग्रीन ऊपर जाने की कोशिश की है, नीचे धकेल दी गई, रेड कैंडल बनी। फिर यहाँ पे देखें ये यहाँ पर आया, रेड कैंडल विक बनी, फिर ऊपर चली गई, यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने एज आ रेजिस्टेंस काम किया, ग्रीन ऊपर गई है, वापस पुश हो गई नीचे। तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आप जब थोड़ा थोड़ा आसपास का एरिया हो ना रेजिस्टेंस का, और वो आप अगर एक दो लाइनें इकट्ठी एक साथ आ रही हो ना, फिर आप जोन बना लिया करें ऐसे, फिर आप दो तीन चार लाइनें ना ड्रा करें, इस तरह जोन बना लिया करें। अब हम आगे ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अब इससे नेक्स्ट अगर मैं लगाता हूँ ना, तो ये देखिए यहाँ पे बनती है, यहाँ पे देखिए, सिर्फ अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो सिर्फ एक कवर होता है ये वाला एरिया, ठीक है, लेकिन एक नहीं होता। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं और देख लेते हैं। पहले आपने इस तरह क्रॉस लेके ना इस तरह चेक कर लेना, इस क्रॉस से बाद में लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें अगर मैं ये लगाता हूँ तो कौन कौन से पॉइंट कवर हो रहे हैं, गेस करें। देखें एक तो ये हो रहा है, दूसरा ये भी हो रहा है, दो, तीसरा ये भी हो रहा है, तीन, और देखते हैं हम अगर इस पर लगाते हैं तो ये भी हो रहा है, यहाँ पे चार, ठीक है, चार पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। इट मीन्स दिस एरिया इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 43 पे, वही बात आती है 53 पे। तो ये भी हम पहले से बात करें, 53 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इसको पकड़ते हैं, अब उसको हॉरिजॉन्टल लेन को, ये, और हम यहाँ पे जाके एक 53, अगर एग्जैक्ट नहीं पता
नहीं लग रहा है एग्जैक्ट, तो फिर हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा 53 लिख लेंगे। ये हो गया। ये हम लगा लेंगे, ठीक है। अब ये कवर हो गया। अब इसको भी अगर हम चाहें कि ये जो विक्स है, यहाँ पे कैंडल बन रही है, यहाँ पे थोड़ी सी नीचे विक है, इसको भी हम चाहें तो हम उसी तरह रेक्टेंगल लगा के यहाँ से थोड़ा छोटा कर ले, रेक्टेंगल लगा के तो हम इसको भी उसी तरह जोन की सूरत भी दे सकते हैं, यूं करके। थोड़ा इसको यूं कर लें और इसको थोड़ा बेशक आप एक्सपेंड कर लें, और इसको आप यहाँ पे ले आए, यहाँ तक ये भी कवर करता है, ये ठीक है। तो इस तरह ये आप रेजिस्टेंस इस तरह भी लगा सकते हैं। फिर उसी तरह अगर आप नेक्स्ट लगाना चाहें, नेक्स्ट कहाँ पे लगती है, तो नेक्स्ट आपकी ये एरिया, आई एम सॉरी, ये देखें ये विक्स नीचे गई हुई, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे आके ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम यूं करके तो ये कर लेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे ये एरिया, या हम दरमियानी राह अगर लें तो यूं कर लेंगे ये, ठीक है। इस तरह कर लें। इस तरह भी आप कर सकते हैं, आप सिंगल लाइन भी लगा सकते हैं इनके दरमियान में, आप इस तरह भी कर सकते हैं, और आप यूं भी कर सकते हैं कि आप इसमें एक दरमियान में कोई लाइन लगा दें, क्योंकि ये जनरल एरिया होता है, इसमें कोई ये भी नहीं है कि बहुत 100% आप बिल्कुल करें। ये देखें ये, लेकिन जितनी एक्यूरेसी होगी ना उतनी ज़्यादा बेहतर है। ये देखें अब यहाँ पे ये रिजेक्शन हो रही है, कॉन्टीन्यूसली रिजेक्शन हो रही है। थोड़ा सा ये ऊपर भी है, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा बेशक ऊपर कर लें। यहाँ से ऑलमोस्ट ये यहीं से रिजेक्ट होगी, ये रेड कैंडल बनी है, फिर ये ग्रीन बन गई ऊपर, और उसी तरह यहाँ पे भी इस रेड को रिजेक्शन मिली है, और यहाँ पे भी मुसलसल रिजेक्शंस मिल रही हैं। तो आप इस तरह ये देखें, यही रेड लाइन, ये रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट का काम कर रही है, ऊपर नहीं जा रही, सॉरी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यहाँ पे इसको ऊपर नहीं जाने दे रही, यहाँ पे ऊपर नहीं जाने दे रही, यहाँ पे भी ऊपर नहीं जाने दिया इसने। तो ये बड़ा अच्छा, बड़ा यहाँ से भी ऊपर नहीं जाने दिया इसने। जो थोड़ा सा इसने फ़र्क डाला है ना ये वाला, ये डजेंट मैटर। और फिर वही बात कि अगर आप इसको मज़ीद प्योरीफाई करना चाहें तो मज़ीद आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें आपको बताता हूँ, इस तरह इसको ये बना के तो आप इस तरह इसको थोड़ा सा ये कर सकते हैं जोन की सूरत, ये यूं, ठीक है, यूं कर सकते हैं आप ऐसे। इसको यहाँ पे ले आए खींच के, ये ले आए, ये अब आपके सारे पॉइंट कलर हो गए, कवर हो गए। जोन को आपने कलर अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। कैसे, इसको डबल क्लिक करेंगे ना जब, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। एक तो ये देखें, ये टॉप प्राइस और बॉटम प्राइस आ गई। आप मैनुअली भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि ऊपर वाली बार, ऊपर वाला लाइन, ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन। उसी तरह आप इसके कलर देना चाहें तो ये देखें, मैंने लाइनों के कलर यहाँ पे ऊपर देखे, लाइनों के कलर चेंज हो रहे हैं, ये आप कलर चेंज कर सकते हैं। फिर अंदर जो कलर है इसका बैकग्राउंड का, ये वाला, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे रहे। ये इसको डार्क करना है आपने, डार्क कर ले यूँ यहाँ से, ये देखें, ये लाइट करना है, लाइट कर लें। तो इस तरह आप इसको आसानी के साथ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि आप हमेशा ना यूज़ किया करें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। मोबाइल पे भी उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, बड़ा अच्छी बड़ी वाइड स्क्रीन होती है। आप एक्सचेंज को बार बार ओपन भी ना करें, बार बार लॉगिन भी ना दें, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करें। अब ये देखें उसके अलावा यहाँ पे हम डेड क्रॉस जो बन रहा था, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक टूल, ये वाला एलिप्स, ये वाला था ना एरिया, तो इसको आप यूँ लगाएं लाइन, और उसके बाद लाइन को छोड़ दें, क्लिक करें और खींच लें इसको। सॉरी, मैं भी अभी सही से नहीं इसको लगा पा रहा, ये लगाया, ये हो गया। थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा कर लें ये। उसके बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ रखना चाहें इसको आप रख सकते हैं। ये आ गया आपका डेथ क्रॉस, ठीक है ना। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से डबल क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके जो भी कलर करना चाहें आप कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें, जैसे आपको देखने में अच्छा लगे, जैसे आपको आसानी से आप रीड कर सकें। उसी तरह ये रजिस्टर स्पोर्ट्स की लाइन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये ट्रेंड लाइन का पता चल के कैसे लगनी है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ लगाना चाहूँ तो मैं कैसे लगाऊँगा,
ये देखें, जैसे ट्रेंड लाइन पकड़ी मैंने, यहाँ से ऊपर मैं लेके जाता हूँ तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने यूं कवर करने हैं, यूं यूं। मैंने इनको छोड़ देना कि होते हैं नहीं होते, मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने हैं, इस तरह होंगे वो कवर। यहाँ से अगर मैंने ट्रेंड लाइन लेनी है फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो मैं मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करूँगा कुछ इस तरह से। मैक्सिमम पॉइंट्स आपने कवर करने हैं। अब जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ से लूँगा और ये मैक्सिमम पॉइंट कवर हो गए, ठीक है ना। तो ये इसका तरीका होता है। चलें, इसके अलावा किसी चीज़ की समझ नहीं है ये आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें, एक और मैं आपको बताता हूँ चलते चलते। ये देखें, यहाँ से ट्रेंड लाइन ली और ये लगाई, ये। अब देखें, इसमें ये भी कवर हो गया, ये भी हो गया, ये पॉइंट भी कवर हो गया, ये थोड़ा रह गया लेकिन कोई मसला नहीं है। अब ये हो गया, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसी के पास आ जाता है। तो आपने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने हैं, डजेंट मैटर कि वो विक को टच हो रहे हैं या फिर कैंडल को, ठीक है। और इसके बाद डे टाइम पे आपने ये सारी करनी है, जो भी आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ड्रॉ। उसके बाद बेशक आप यहाँ से 1 आवर के चार्ट पे आ जाए। ये आ गया हम 1 आवर पे। अब जब आप यहाँ से 1 आवर के चार्ट में आएंगे ना, तो देखें आपको ये क्लियरली नज़र आ रही हैं। ये देखें ग्रीन कैंडल, ये ऊपर, ये सारी। लेकिन जब आप 1 आवर के चार्ट पे बनाएंगे ना, तो ये बहुत बड़ा चार्ट खुल जाता है, फिर आपके लिए मुश्किल होगी। ये देखें, ड्रॉ करनी मुश्किल हो जाती है 1 आवर के चार्ट के ऊपर। लेकिन 1 डे के चार्ट के ऊपर आप आसानी से बना के 1 आवर पे आ रहे हैं। अब ये देखिए, मैंने इसको मैक्सिमम डाउन कर दिया, मैक्सिमम छोटा कर दिया, मगर ये सारा चार्ट कवर नहीं हो रहा है। ये देखिए, लाइनें अभी भी बड़ी है, लंबी है। लिहाजा आपने हमेशा 1 डे पे बनाना है ताकि मैक्सिमम एरिया आप कवर कर सकें, ठीक है ना। चलो, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।